हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी जरूर कहना चाहूँगा, आज के दिन भी बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे आ चुके हैं। स्पेसिफिकली लर्निंग पर्पज से रिलेटेड आज के बहुत सारे वीडियोस आपको देखने के मिल जाएंगे। सारे वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, जरूर उनको स्टडी आप चाहो तो कर सकते हो। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर भी आज बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, अगर आप बिल्कुल एक नए पर्सन हो तो जरूर इस वीडियो को देख लेना। लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं गूगल के ऊपर, आप लोगों ने कैसे चीज़ों को चेक करना चाहिए, लेटेस्ट न्यूज़ कहाँ से मिलती है, स्टॉक से रिलेटेड रिजल्ट कहाँ पे मिलते हैं, बैलेंस शीट से रिलेटेड, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो जरूर चेकआउट कर लेना। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे ऑब्वियसली कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों को सबसे पहले हाईलाइट करके बताना चाहूँगा। देखिए, कोई भी कंपनी की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो उसको ऐसे ही नहीं हम लोग बोलते हैं, कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई भी कंपनी बहुत सारे बड़े बड़े पिलर्स की और यहाँ पे वो खड़ी रहती है, चाहे वो बैलेंस शीट हो, उसी से रिलेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न हो, कंपनी के रिजल्ट हो, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देखना चाहिए। तब जाके वो कंपनी अच्छी है या नहीं वो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों के अलग अलग टाइप के सवाल रहते थे, जैसे कि सर अभी की जो कंपनी है, लेटेस्ट कंपनी बाजार में जो अभी अभी कंपनी आई है उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए। लेटेस्ट कंपनी मतलब आपको मैं बताना चाहूँगा, जो भी कंपनी बाजार में नई नई एंटर करती है उसके बाद ना उसमें भयंकर तेज़ी आती है। आप देख सकते हैं, इंडिया मार्ट देख लेना, कितने मतलब ज़बरदस्त रिटर्न्स ये दे चुकी है कंपनी, 400 500% के रिटर्न्स। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी देख लेना। जैसे ये ऐसे कंपनीज आते हैं ना, उनमें बहुत तेज़ी रहती है। बट ऐसे भी हम लोगों को देखना चाहिए कि वो कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है एंड फ्यूचर में भी अच्छा कर सके। तो ऐसी कंपनी हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करनी है। प्लस और एक क्राइटेरिया कि 1,000 रुपये से कम वाली कंपनी बता दीजिए। दोस्तों, 1,000 रुपये से एक कम वाली कंपनी है। एंड जैसे आप लोगों ने कहा था कि रिस्क भी थोड़ा सा होना चाहिए, मतलब मिड कैप क्वालिटी की कंपनी लेके आओ जहाँ पे तेज़ी भी हम लोग को देखने को मिल सकती है। एंड फ्यूचर ओरिएंटेड मतलब जिस बिजनेस में ये कंपनी काम करती है वहाँ पे ज़बरदस्त डिमांड भी होना चाहिए। तो यस दोस्तों, अच्छा डिमांड भी है, 1,000 के नीचे भी है, कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है। एक एक चीज़ अभी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। एंड जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कंपनी अभी अभी जस्ट शुरू हो चुका है। एंड जब से लेके कंपनी ने परफॉर्मेंस दिखा है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखा है, तो ये कोई इसका अंत नहीं है, वो आगे भी फ्यूचर में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी। ये कैसे पता चलेगा, चलो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कंपनी के रिटर्न्स 2 साल आप देख सकते हैं नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये कंपनी को 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुए। जस्ट अभी अभी आप लोग देखोगे एक दिन में 1%, एक हफ्ते में ये बात करें तो 0.14%, एक महीने में 4 साढ़े 4% माइनस में चल रहे। अभी अगेन शुरू हो जाएंगे लोग जिन्होंने अभी अभी यहाँ पे निवेश किया है, सर ये कंपनी क्या मल्टीबैगर है, कुछ रिटर्न ही नहीं है। अरे शॉर्ट टर्म में थोड़ी ना पैसा बनता है, राइट। ये जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये 500% की रिटर्न, इसके लिए इन लोगों ने 1 साल होल्ड किया है, 365 दिन। एंड आप चाहते हो कि यहाँ पे हम लोग 30 दिन में 500% लेके जाए, बराबर नहीं लगता है ना। ये तो ऐसे ही हो गया कि एक ओवर में आप लोग 500 रन बनाने की बात कर रहे हो। टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को, सवाल ही नहीं उठा। ये मैं बार बार आपको बोल चुका हूँ। 3 महीने जिन्होंने होल्ड किया उनको देख लेना, 68% लेके बैठे हुए। अभी 3 महीने से ज़्यादा 6 महीने वाले उन्होंने डबल होल्ड किया है तो उनको 155% मिला है। जिन्होंने 1 जनवरी से होल्ड किया है उनको 133% है। जिन्होंने 1 साल होल्ड किया है उनको तो 533% के रिटर्न है, आप ही लोगों के सामने है। एंड ये कंपनी बिल्कुल नहीं है अगर हम लोग लिस्टिंग के हिसाब से बात करें। तो अगेन कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये मैं भी बात करता हूँ ना कि ये करोड़पति बनाएंगे, ऑब्वियसली कितने सारे स्टॉक्स लोगों को करोड़पति बनाए, बट उसके लिए टाइम लगता है। ये ऐसे जो लंबा अवधि का खेल खेलते हैं ना, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल अच्छे स्टॉक में, वो लोग अभी जिन्होंने एक दिन खरीद के ही बेच दिया, क्या मिलेगा, 1% 2%, उसमें खुश रहना पड़ेगा। एंड ये फैक्ट है, मैंने बीच में आपको कहा भी था, अगर आप इंट्राडे भी करते हो एंड डेली का 1,000 भी कमाते हो एंड विदाउट लॉस अगर आप कमाते ही रहोगे, 40 साल लगेगा 1 करोड़ बनने के लिए, इतना टाइम लगता है। बट इन्वेस्टमेंट में शुरुआत में कुछ नहीं दिखेगा। वो बोलते हैं ना चाइनीज़ बैम्बू ट्री की जो स्टोरी रहती है, आप लोगों ने सुना होगा, बिल्कुल सेम स्टोरी है, वो वैसी ही है। जिस वक्त आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा, फिर पूछो ही मत। फिर बेचने के लिए भी ऐसा मतलब डर लगेगा, इतना ज़बरदस्त रिटर्न्स मिलते हैं। बट अगर आप लोग यहाँ पे अभी अभी आओगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ पे आओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। एक महीने में कितना रिटर्न आता है, तो थोड़ा लंबा खेल लीजिए। ये देखिए, 1 साल भी नहीं, मैं डिमांड करता हूँ 2 से 3 से 4 साल होल्ड कीजिए, देख लीजिए। अभी यहाँ पे 1 साल वाले 500% है, 2 साल वाले देख लेना, इससे भी ज़्यादा रिटर्न्स रहेंगे। तो ये कहानी मार्केट में चलती रहती है। बट बहुत सारे लोग आपको यहीं पे एक दिन पे खरीद के इधर ही बेचने को बोलेंगे, बात खत्म, क्या मिलेगा उससे, कुछ भी नहीं मिलता है, राइट। तो बड़ा रिटर्न चाहिए तो इनके जैसे लंबा होल्ड करना पड़ेगा। ये सबसे पहला मेन पैरामीटर मैंने आपको बता दिया।
देन दोस्तों अभी हम लोगों को देखना है कि कंपनी फंडामेंटली मजबूत तो होनी चाहिए। तो चलिए, जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि कंपनी मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, मतलब रिस्क तो रहेगा। अगर आपको ये लगता है कि मैं रिस्क नहीं लूंगा तो फिर छोड़ दीजिए, मार्केट में कुछ बनेगा नहीं पैसा, तो फिर आप लोगों को एक दिन में ही वो एंट्री एग्जिट करके ही पैसा कमाना पड़ेगा, उससे कुछ नहीं। रिस्क लेना है तो रिटर्न्स बनेंगे, नहीं लेना है तो फिर रिटर्न्स कैसे बनेंगे, ये तो मतलब सिंपल गणित हो गया। रिजर्व्स देख लेना, 300, 700, 900 करोड़ के रिजर्व से कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे खास बात, नॉन करंट लायबिलिटीज़ कंपनी की, और 100 करोड़ का कर्जा था, 30 करोड़ का कर्जा था, लगभग 40 करोड़, एंड अभी कंपनी डेट फ्री हो चुकी है। इससे मैनेजमेंट का हम लोगों को मूड समझ में आता है कि एग्जैक्टली क्या करना चाहती है। कंपनी को डेट फ्री करना चाह रहे थे, एंड अगर आप इसके पहले की भी कर्जों को देखोगे, देखो 100 करोड़, 150 करोड़, एंड कंपनी फाइनली डेट फ्री हो चुकी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग देख लेते हैं। शॉर्ट टर्म ये तो फ्लक्चुएटिंग मैनर में 145, 200, 85 ये चल जाता है, बट लॉन्ग टर्म बोरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। थोड़ा सा अभी हम लोग कैश की ओर बढ़ते हैं। 22 करोड़, 250 करोड़, 225 करोड़, ठीक ठाक हम लोग को कैश देखने को मिल रहा है। सो कंपनी की बैलेंस शीट में सबसे अगर पसंदीदा कोई चीज़ है रिजर्व से भी ज़्यादा, तो वो है कर्जा। एंड कर्जा तो कंपनी अभी जीरो हो चुकी है, मतलब डेट फ्री कंपनी है। एंड सिर्फ डेट फ्री नहीं, पहले कर्जा था, अभी वो कर्जा हटा दिया कंपनी ने। तो लगातार डिमिनिशिंग मैनर में कर्जा था एंड हट गया, इसलिए आप देख सकते हैं कि कंपनी में रिटर्न्स क्यों बढ़ रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ है। इससे हम लोग को अंदाजा आता है। अभी इसके लिए हम लोग को कंपनी के नंबर भी देखने पड़ेंगे कि कंपनी ने कमाई कितनी करके दी है। सो दोस्तों उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कंपनी का। 2015, 16, 17, 18 से हम लोगों को परफॉर्मेंस देखने को मिला है, 2021 तक आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले कंपनी के सेल्स देख लेना, 900 पे होते थे, फिर 1000, फिर 1200, फिर 1300। ग्रोथ नज़र आ रही है 1500, 1600, 2000, मतलब कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ती जा रही है। सो सेल करने के बाद खर्चे करने पड़ेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों का ऐड लेस करने के बाद फाइनली आप लोगों को क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए इनकम 10,000 हो रही है एंड खर्चे भी 10,000, फिर फ़ायदा ही क्या, आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं है, राइट। तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट 16 करोड़ का था, फिर 30 करोड़, 74, 73, फिर 82, 113, एंड राइट नाउ 222 करोड़। सो दोस्तों आप देख सकते हैं इसी का नतीजा है कि कंपनी का ईपीएस भी बढ़ गया, अर्निंग पर शेयर पहले 8 रुपया था, फिर 9 रुपया, फिर 10 रुपया, अभी 20 रुपया, राइट। एंड जैसे जैसे कंपनी पहले, अगर आप देखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ, डिविडेंड देख लीजिए कितना था, कंपनी ने एक भी डिविडेंड नहीं दिया, फिर बाद में हम लोग कोई भी नहीं, एंड अभी पिछले 2 साल से कंपनी 10 से 17% का डिविडेंड दे रही है। क्यों? अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। सो ये समझ में आता है दोस्तों कि कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। तो और भी पैरामीटर्स हम लोग को देखने पड़ेंगे अभी, और उसके लिए अभी हम लोग आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। आप खुद देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न 2019 से लेके यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा 2019 से लेके 20 तक, एंड 20 से लेके 21 तक। तो प्रमोटर होल्डिंग 63.25 थी दिसंबर 19 से लेके अभी तक 63.25, मतलब प्रमोटर यहाँ पे निकलना नहीं चाहते। अच्छी बात है, देखिए 1-2% निकल गया ना तो इसमें कोई पाप नहीं है कि कंपनी डूब जाएगी, ऐसा थोड़ी है। तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। देन फॉरेन इन्वेस्टर जो पहले 0.65 थे वो अभी लगभग 2%, 2.5% तक आ चुके हैं। डीआईएस की बात करें, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस 14-15%, पौने 15% आप कह सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल 15.60% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन पब्लिक की बात करेंगे, पब्लिक पहले लगभग 21% की थी एंड अभी पब्लिक लगभग कम होकर 18% हो चुकी है। सो स्टिल हम कह सकते हैं डिसेंट शेयर होल्डिंग है, राइट। तो इससे हम लोग को अंदाजा आता है कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये सबसे मेन होता है, एंड ये आप देख सकते हैं कंपनी का पॉजिटिव हो चुका है। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, मेन यहाँ पे बिजनेस करके कंपनी से जो रहने वाला जो कैश है इन आउट की अगर हम लोग बात करें, सो टोटल यहाँ पे ज़बरदस्त हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो अभी तक जितने भी पैरामीटर्स देख लिए हम लोगों ने, बहुत ही ज़बरदस्त पैरामीटर यहाँ पे देख लिए हैं। सो दोस्तों अभी कुछ फॉर्मेलिटीज़ देख लेते हैं। 25 जून पे 24% की डिलीवरी चल जाएगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे कंपनी 24 मई पे हायर लेवल पे थी 794 एंड अभी कंपनी चल रही है 695 पे। सो ठीक है, 700 और 800 कितना फ़र्क पड़ता है, 52 वीक हाई के ही करीब है, राइट। उसी के साथ साथ कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर आप लोग और कुछ डेटा यहाँ पे देखना चाहते हो तो चलिए वो भी हम लोग ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे और भी कुछ डेटा अवेलेबल है या नहीं। सो आप देख सकते हैं डेटा आ चुका है। डिविडेंड तो कंपनी ने सिर्फ 2 ही बार दिया है। डिविडेंड हमारा कोई मकसद है नहीं, वो कंपनी बढ़ना चाहिए। अगर 533% के रिटर्न मिल रहा है, 533% के रिटर्न, 1 रुपये का 2 रुपये का डिविडेंड से क्या मिलने वाला है। इनफैक्ट हम लोग चाहेंगे आप ही रख लो, इससे अच्छा हम लोगों को ही रिटर्न्स, मतलब उसी में ही ऐड होकर हम लोग को वो रिटर्न्स मिल जाएंगे, राइट। शेयर होल्डिंग पैटर्न तो हम लोगों ने देख लिया, बट क्या कोई शेयर गिरवी है कि नहीं वो भी देख लेते। तो ये देख लीजिए, कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं। आपको समझ रहा है कि पैरामीटर्स कैसे है। कंपनी रिस्की है, मैं ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि रिस्की नहीं है। जिस बिजनेस
में ये कंपनी काम करती है उसमें ये नंबर 4 है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 अवेलेबल है, नंबर 4 पे है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी जिस तरीके से परफॉर्मेंस दे रहे हैं नंबर 3 पे भी आ जाएगी। यस, डायरेक्टली नंबर 1 तो नहीं होगी, नंबर 1 पहुंचने के लिए बहुत साल लगेंगे इसके, राइट। एंड नंबर 1 वाली कमाल की कंपनी वो भी हमारे पास है। तो ये आप देख सकते हैं नंबर 4 की कंपनी है। सो इतना तारीफ कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, तो कौन सी कंपनी है दोस्तों? ये प्रिंस पाइप की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। प्रिंस पाइप फिटिंग आप देख सकते हो 695 का स्टॉक है। अगेन कह रहा हूँ प्रिंस पाइप फिटिंग, PPF, प्रिंस पाइप की बात यहाँ पे हो रही है। एंड आप देख सकते हैं मैक्सिमम रिटर्न कंपनी के कमाल के हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। कंपनी आप देख सकते हैं 2020 में ही जस्ट स्टार्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं, लिस्टिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। एंड तभी से लेकर अभी तक कंपनी ने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं। 1 साल से ज़्यादा कंपनी हो चुकी है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सो अभी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि 1 महीने में थोड़ा डाउन है, तो क्या करें, बेच दे। 4% नीचे गिर गया, इतने से अगर आप डर गए तो फिर मार्केट में कैसे काम करोगे, राइट। तो प्रिंस पाइप बहुत कमाल की कंपनी है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। कंपनी के इस वक्त के भी जो नंबर है ना, मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके देख लेना। मैंने लिखा था कि एक शेयर भी बेचोगे ना बाद में पछताओगे। तब ये कंपनी 300-400 पे थी, अभी आप लोग देख सकते हो क्या कमाल के रिटर्न से 700 तक ये कंपनी आ चुकी है। 6 महीने में ही देख लेना 150% हो गए, राइट। तो आप देख सकते हैं लगभग 250 के आसपास थी। तो इतने ज़बरदस्त ये परफॉर्मेंस है एंड कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है। सो इस वक्त के भी कंपनी के जो नंबर आएंगे वो भी हम लोगों को देखना है कि कैसा रहेगा। एंड डिमांड अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, रियल्टी सेक्टर से रिलेटेड, तो वहाँ पे आप लोगों को पता है पाइपिंग की तो ज़रूरत लगेगी ही। अलग अलग जगह पे पाइप के अलग अलग रिक्वायरमेंट रहती है। तो इस कंपनी की डिमांड भी बहुत ही शानदार यहाँ पे चल रही है। कंपनी प्रॉफिट बढ़ा रही है, मतलब ऑब्वियसली ना, डिमांड रहेगा, सप्लाई रहेगा, तो बचा हुआ प्रॉफिट ही तो रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1000 के नीचे ये कंपनी अवेलेबल है। अभी इतनी मीठी मीठी बातें तो कर ली, तो एक थोड़ा सा कड़वी बात तो बोलनी चाहिए। कड़वी बात एक ही है कि ये मिड कैप है। मिड कैप मतलब बोलते ना, तैयारी रहनी चाहिए आप लोगों की, प्रिपरेशन रहना चाहिए कि ये कंपनी अगर 20-30% गिर गई तो शॉक लगना नहीं चाहिए कि अरे इतना गिर गया करके। मिड कैप है बॉस, इतना तो चलेगा ही। मैं आप लोगों को कह रहा हूँ आप लोगों को कि इतने वॉलेटाइल रहते हैं ये स्टॉक। अभी कैसे मार्केट तेज़ी में है ना, तो एंजॉय तो सभी लोग कर रहे हैं। जिस दिन गिरेगा ना, आधे लोग भाग जाएंगे, बोलेंगे ये सर क्या बोल रहे थे, कमाल की कंपनी। अरे मिड कैप है, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, मिड कैप है। इंडिया मार्ट थोड़ा कुछ गिर गया तो लोगों को टेंशन आ गया, वो इससे पहले भी 30-40% गिरा था। तो वो मिड कैप है, मिड कैप का स्वभाव ही वही है। स्मॉल कैप लेके देखो और हार्ट अटैक दे देगा आपको जितना नीचे जाओगे। क्यों ऐसा? क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होती है, इसीलिए तो उनको उस कैटेगरी में डाला हुआ है कि जैसे वो टॉप पे जाते हैं अच्छा रिटर्न मिलता है, बहुत तेज़ी से भागेंगे। एंड थोड़ी सी न्यूज़ आ गई तेज़ी से गिरेंगे, क्योंकि फटाफट प्रॉफिट बुकिंग होती है। तो ये चीज़ों के साथ डील करना आना चाहिए। अगर नहीं आती है तो फिर आप छोड़ सकते हो। सो दोस्तों, अगर आपको ऐसी अलग अलग कंपनीज चाहिए जो कि अभी अभी बाजार में आई है, रिस्की है बट अच्छे भी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो आप ज़रूर चाहो तो कमेंट सेक्शन में येस करके लिख सकते हो। मैं इसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा आप लोगों को। एंड हमेशा की तरह आप लोगों को कहूँगा कि आप भी स्टडी कीजिए, ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए कि मैंने बाय बोल दिया तो बाय कर लेंगे, सेल कर दिया। इतना हलवा होता मार्केट तो सभी लोग कर लेते। याद रखिए, मार्केट में लोग इसे लूटे जाते हैं क्योंकि उनको खुद कुछ नहीं आता है। एंड कोई भी आपको बाय सेल बता देगा, जब तक सही जा रहा है तब तक बोलेंगे, जिस दिन गलत जाएगा आप लोगों को ब्लॉक किया जाएगा। ये चीज़ें बार बार चलती रहती है मार्केट में। तो इसीलिए कहता हूँ कि खुद सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसीलिए ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को, इतना लंबा वीडियो क्यों बनता है, ये आप लोगों को सिखाने के लिए। ये पैरामीटर्स देखने होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना बना के रखे हुए किसी ने। सब लोग ये देखते चीज़ें, तो इनको स्टडी कीजिए एंड उसके बाद अपना जो सही डिसीजन आपको लगता है वो आप लोग यहाँ पे ले सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी कमाल की है। आगे फ्यूचर में भी हम लोगों ने 300 पे देखी थी, 600 के, 1000-2000 पे भी जाएगा। बट कंपनी का परफॉर्मेंस भी हम लोग देखेंगे नंबरिंग के हिसाब से, तब हम लोग कह सकते हैं और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। सो 1000 के नीचे ये कंपनी, मुझे लगता है कि आने वाले नेक्स्ट कुछ टाइम के बाद ये कंपनी 1000 को भी ईजिली बीट कर सकती है। सो आई होप, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड ज़रूर अगर आप चाहो ऐसे ही वीडियोज़ को मैं बनाते रहूँगा, नीचे सिर्फ यस बोल देना। ऐसे ही वीडियोस आते रहेंगे लेटेस्ट कंपनी से रिलेटेड, जो थोड़ी सी रिस्की भी है बट रिटर्न भी कमाल की दे सकती है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।